Hello friends, welcome to my YouTube channel Conceptual Overview with Dr. Puneet. Today we are going to discuss the external and the internal feature of the spleen. So सबसे पहले हम इसकी पोल्स देखेंगे। पोल्स को हम एंड्स भी बोलते हैं। तो इसमें हम देखते हैं ये वाला अपर पोल है, ये वाला लोअर पोल है। एनाटॉमिकल पोजीशन पहचानने के लिए हम सबसे पहले इसका सुपीरियर बॉर्डर देखेंगे। सुपीरियर बॉर्डर में हमें नॉच मिलेगी। क्या मिलेगी? नॉच मिलेगी। और सुपीरियर में जो ये विसरल सरफेस है, इसमें जो हमारा इंप्रेशन मिलेगा, ये हमारा सबसे ज़्यादा कनकेव वाला जो सबसे ज़्यादा एरिया कवर करेगा, ये हमारा सुपीरियर साइड में होगा विसरल सरफेस में। सो इसमें हमने ये एनाटॉमिकल पोजीशन में पकड़ लिया है। विसरल सरफेस शुड बी ऑन द इंटीरियर साइड। आगे की तरफ आएगा जो तुम्हारा कॉन्वेक्स एरिया होगा, दिट शुड बी ऑन द पोस्टीरियर साइड। इसे हम डायफ्रामेटिक सरफेस बोलते हैं। सो एक वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं सारी चीज़ें। सो दिस इज द अपर पोल और द पोस्टीरियर एंड, दिस इज द लोअर पोल और द एंटीरियर एंड। ठीक है, दिस इज द सुपीरियर बॉर्डर, this one is your inferior border and this one is your intermediate border in between these two border. ठीक है, so this is the visceral surface which is concave on upside and this is your diaphragmatic surface which is convex and smooth, convex and smooth. So आप anatomical position देखने के लिए इसमें हम देखते हैं ये वाली 3 फिंगर्स हम लेंगे that represent the coastal impression on the diaphragmatic surface. So this is the 9th rib, this is the 10th rib and this one is your 11th rib. So 9th 10th 11th rib आएगा इसमें। इसे ऐसे पकड़ेंगे एंड देन थंब मिलाएंगे। थंब मिलाने के बाद स्प्लीन को ऐसे रखेंगे। सो दिस इज योर एनाटॉमिकल पोजीशन ऑफ द स्प्लीन। थोड़ा सा इसको आगे रखेंगे बिकॉज इट इज द एंटीरियर एंड। अब हम बात कर लेते हैं एंटीरियर एंड कैसा होता है। एंटीरियर एंड इज ब्रॉडर, पोस्टीरियर एंड इज राउंड। ठीक है, जो तुम्हारा सुपीरियर बॉर्डर है और जो तुम्हारा एंटीरियर एंड है, इसके बीच में एक एंगल बनता है, इसे हम बोलते हैं एंटेरोबेसल एंगल। क्या बोलते हैं? एंटेरोबेसल एंगल। ये तुम्हारा इंफीरियर बॉर्डर है, दिस इज द इंफीरियर बॉर्डर एंड दिस वन इज योर एंटीरियर एंड। द एंगल मेड बाय इट इज नोन एज द पोस्टीरोबेसल एंगल। दिस इज द पोस्टीरोबेसल एंगल। एंटेरोबेसल एंगल को हम क्लिनिकल एंगल भी बोलते हैं क्योंकि कोस्टल मार्जिन से नीचे जब स्प्लीनोमेगाली होती है तो हम इसको पैल्पेट करके देखते हैं तो हमें ये वाला जो एंगल है ये पैल्पेट होता है विद द हेल्प ऑफ द फिंगर्स। ठीक है, इसलिए इसको हम क्लिनिकल एंगल भी बोलते हैं। नाउ दिस वन इज योर विसरल सरफेस। विसरल सरफेस में आपको जो ऊपर वाला जो मोस्ट कनकेव एरिया मिलेगा इसमें स्प्लीन में, दिस इज योर गैस्ट्रिक इंप्रेशन। दिस इज योर गैस्ट्रिक इंप्रेशन। ठीक है, दिस वन इज योर गैस्ट्रिक इंप्रेशन। यहाँ पे फंडस ऑफ स्टमक आता है। क्या आता है? फंडस ऑफ स्टमक। इंफीरियर सरफेस में जो थोड़ा सा कनकेविटी आपको दिख रही है, दिस इज दी स्प्लीनिक, दिस इज बी रीनल इंप्रेशन। स्प्लीन के रिलेशन में नीचे क्या मिलेगा? इंफीरियर में रीनल इंप्रेशन। तो नीचे रीनल, ऊपर गैस्ट्रिक। ठीक है, अब अगर उसे एनाटॉमिकली पकड़ते हैं तो यहाँ पे आपका एक लिगामेंट होता है ऊपर की साइड में जो फंडस से जाके अटैच होता है, जो आपको यहाँ पे मिलेगा। ये क्या है? दिस इज दी हाइलम ऑफ दी स्प्लीन। दिस इज दी हाइलम ऑफ दी स्प्लीन। हाइलम ऑफ दी स्प्लीन कहाँ पे प्रेजेंट होगी? इन दी इंटरमीडिएट बॉर्डर। तो अगर हम ऊपर वाला ये लिगामेंट पकड़ते हैं तो ये किसके साथ कनेक्ट होगा? ये कनेक्ट होगा आपका गैस्ट्रिक के साथ, मतलब फंडस ऑफ द स्टमक के साथ। तो इसको हम बोलेंगे गैस्ट्रोस्प्लीनिक लिगामेंट। क्या बोलेंगे? गैस्ट्रोस्प्लीनिक लिगामेंट। अब यहाँ पे आपका किडनी है, एक लिगामेंट यहाँ से आएगा नीचे से, जुड़ेगा किसके साथ? किडनी के साथ। तो स्प्लीन को हम लीनो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीनो। तो लीनो रीनल, दिस इज द लीनो रीनल लिगामेंट। दिस इज योर लीनो रीनल लिगामेंट। अब ये यहाँ से लिगामेंट आया, यहाँ से लिगामेंट आया, ये इसको कवर करके रखता है। तो दिस इज द प्रॉपर इंट्रापेरिटोनियल ऑर्गन। ठीक है, इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं इसके हाइलम के बारे में। इसमें हाइलम में आपको क्या मिलेगा? हाइलम में आपको स्प्लीनिक आर्टरी, स्प्लीनिक वेन, शॉर्ट गैस्ट्रिक वेसल्स मिलेंगी इसके अंदर आपको। शॉर्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक वेसल्स मिलेंगी जो कि गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी की ब्रांचेज होंगी। और यहाँ पे आपको कुछ कुछ लिम्फेटिक्स मिलेंगे। ठीक है, अब एक वन बाय वन डिस्कस करते हैं। ये क्या था आपका? गैस्ट्रोस्प्लीनिक लिगामेंट।
ये गैस्ट्रोस्प्लिनिक लीगामेंट में क्या कंटेंट होता है, क्या कवर होगा। अब आपको पता है यहाँ पे फंडस ऑफ द स्टमक आ रहा है, और आपको पता है कि फंडस ऑफ द स्टमक की साइड में आपको लेफ्ट गैस्ट्रोएपिप्लोइक आर्टरी सप्लाई करती है। सो शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी दैट आर द branch of the gastroepiploic artery is the content of this gastrosplenic ligament। ठीक है, अब ये नीचे की साइड में कौन सा लीगामेंट मिला था आपका, लीनोरीनल। और लीनोरीनल लीगामेंट में आपके क्या कंटेंट होंगे, स्प्लिनिक वेसल्स, दैट मींस द स्प्लिनिक वेन, द स्प्लिनिक आर्टरी। आप स्प्लिनिक आर्टरी को कैसे मिले पहचानोगे, ये थोड़ी टॉर्शियस होगी। कैसी होगी, देखो आपको दिख रहा है थोड़ी सी टॉर्शियस है, तो थोड़ी सी टॉर्शियस होगी, थिक वॉल्ड होगी, दैट इज योर आर्टरी। इसी के साथ आपको थिन वॉल्ड दिख रही है, दिस इज दी वेन। सो दिस वन इज योर स्प्लिनिक आर्टरी, दिस वन इज योर स्प्लिनिक वेन। ये आपका किसका कंटेंट है, दिस इज द कंटेंट ऑफ द लीनोरीनल लीगामेंट। तो लीनोरीनल लीगामेंट में स्प्लिनिक वेसल्स आ गए, एसोसिएटेड लिम्फेटिक्स आ गई, और साथ में आपका सबसे इंपॉर्टेंट है टेल ऑफ द पेनक्रियाज। टेल ऑफ द पेनक्रियाज यहाँ पे होगा। सो ये इंप्रेशन किसका है, टेल ऑफ द पेनक्रियाज का इंप्रेशन है, ये दिख रहा है, दिस इज द टेल ऑफ द इंप्रेशन, टेल ऑफ द पेनक्रियाज का इंप्रेशन। अब इसको हम अडोंटोपिकल पोजीशन पकड़ते हैं, तो यहाँ से आपका क्या जाता है, लेफ्ट कोलिक फ्लेक्चर। तो दिस इंप्रेशन इज फॉर द लेफ्ट कोलिक फ्लेक्चर। तो लेफ्ट कोलिक फ्लेक्चर का हो गया, टेल ऑफ पेनक्रियाज का हो गया, नीचे आपका किडनी का रीनल इंप्रेशन हो गया। समटाइम्स सुप्राइनल ग्लैंड आल्सो, लेफ्ट साइड ऑफ सुप्राइनल ग्लैंड टेक्स प्लेस। यहाँ पे आपका फंडस ऑफ द स्टमक का इंप्रेशन हो गया। सो दीज आर द इंप्रेशन व्हिच आर प्रेजेंट ऑन द विसरल सरफेस ऑफ द स्प्लीन। नाउ कम टू द डायफ्रामेटिक सरफेस। डायफ्रामेटिक सरफेस आपको कैसे दिख रहा है, इट इज टोटली कन्वेक्स। ठीक है, इसमें तीन चीजें आती हैं, दिस इज योर 9th, 10th एंड 11th रिब। 9th, 10th, 11th रिब आएगी, तो ऐसे करेंगे तो ये जो 10th रिब है, इट फॉर्म्स द एक्सिस। ये जो ऐसे रिब आएगा, ये इस रिब की जो 10th रिब जो होगी वो इसकी एक्सिस बनाएगी, किसकी, स्प्लीन की। सो स्प्लीन एक्सिस इज फॉर्म बाय द 10th रिब। नाउ अब जो स्प्लीनोमेगाली होती है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कई बार। जो स्प्लीनोमेगाली होती है दैट शुड बी ऑन द राइट इलियक फोसा। अब होता क्या है, जो हमारे 9 क्वाड्रेंट्स हैं, तो होता क्या है, ये हमारे 9 क्वाड्रेंट्स हैं। ठीक है, 9 क्वाड्रेंट्स में दिस इज एपिगैस्ट्रियम, दिस इज हाइपोगैस्ट्रियम, दिस इज राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, दिस वन इज योर लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम, दिस वन इज योर राइट इलियक फोसा, एंड दिस वन इज योर लेफ्ट इलियक फोसा। तो यहाँ पे स्प्लीन हमारी प्रेजेंट है। ठीक है, सो इसमें हम बोलेंगे जो मीडियल 1/3 है, दैट इज प्रेजेंट इन द एपिगैस्ट्रियम, एंड lateral 2/3 is present in left hypochondrium। ठीक है, सो आपकी लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम में लेटरल 2/3 ऑफ द स्प्लीन आती है, मीडियल 1/3 आती है आपकी एपिगैस्ट्रियम में। अब जो स्प्लीनोमेगाली होगी वो किस डायरेक्शन में होगी, टुवर्ड्स द राइट इलियक फोसा, टुवर्ड्स द राइट इलियक फोसा। तो ये आपको पॉइंट याद रखना है। ठीक है, टुवर्ड्स द राइट इलियक फोसा स्प्लीनोमेगाली टेक्स प्लेस होती है। अब होता क्या है, कई बार जो शॉर्ट गैस्ट्रिक वेसल्स होती हैं, कई बार जो शॉर्ट गैस्ट्रिक वेसल होती है दैट आर प्रेजेंट इन दिस लिगामेंट, अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर स्प्लीनिक आर्टरी के अंदर ब्रांचेस है, स्प्लीनिक आर्टरी के अंदर ब्रांचेस है। कई बार प्रेशर बढ़ जाता है, उसमें प्रेशर की वजह से वो बर्स्ट हो जाती है, बर्स्ट होने के बाद उसमें क्लोट जमा होता है। तो उसमें हम जो टेस्ट करते हैं दैट इज नोन एज द केहर साइन, KEHR, केहर साइन। केहर साइन पॉजिटिव मिलता है। केहर साइन क्या होता है, पेशेंट को हम सुपाइन पोजीशन में लिटाएंगे। ठीक है, सुपाइन पोजीशन में लिटाने के बाद उसके जो पैर होंगे वो एलिवेट कराएंगे। देन आफ्टर द 15 मिनट he or she is having the pain on the tip of the shoulder। so tip of the shoulder में पेन क्यों होगा, ड्यू टू द इरिटेशन ऑफ द डायफ्राम दैट इज सप्लाइड बाय द फ्रेनिक नर्व। तो आपको पता है जो शोल्डर और जो डायफ्राम है दैट इज बोथ आर सप्लाइड बाय द फ्रेनिक नर्व। तो यहाँ पे क्या है तुम्हारा, यहाँ पे इसके ऊपर क्या है, यहाँ पे डायफ्राम है। तो डायफ्राम इरिटेट होता है, इसकी वजह से बढ़ जाती है क्लोट की वजह से, उसकी वजह से ये साइन पॉजिटिव आता है। ठीक है, आफ्टर 15 मिनट द पेशेंट गेट पेन ड्यू टू द फ्रेनिक नर्व। नाउ इसमें आपने 2 लीगामेंट पढ़े, फर्स्ट इज योर गैस्ट्रोस्प्लिनिक, सेकंड इज योर लीनोरीनल। नाउ यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, डायफ्राम। अब आपको प्रेजेंट पता है डायफ्राम को हम फ्रेनिक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फ्रेनिक। सो दिस इज द फ्रेनिक। यहाँ पे क्या है, लेफ्ट कोलिक फ्लेक्सर है, कोलन है। तो यहाँ से लेके और यहाँ तक एक लीगामेंट प्रेजेंट होता है, यहाँ पे एक प्रेजेंट होता है लीगामेंट, उसको हम बोलते हैं फ्रेनिको कोलिक लीगामेंट। क्या बोलते हैं,
फ्रेनिको डायफ्राम से लेके और यहाँ तक, तो ये वाला है फ्रेनिकोकोलिक लिगामेंट। सो जब हम ब्रीदिंग करते हैं या मूवमेंट होती है हमारी, सो इट इज मूवेबल, किसकी वजह से? इट इज मूवेबल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस फ्रेनिकोकोलिक लिगामेंट। सो फ्रेनिकोकोलिक लिगामेंट क्या करता है? दिस ऑल्सो प्रोवाइड सपोर्ट टू दिस स्प्लीन। ठीक है। सो गाइज, इसमें आपको एक ब्लड सर्कुलेशन भी पढ़ना बहुत जरूरी है, वो थ्योरी का पार्ट है, वो इसमें मैं नहीं बताऊंगा। दैट इज द ओपन एंड द क्लोज सर्कुलेशन, वो आप लोग खुद से थ्योरी से पढ़ना। सो थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।